ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बेटा जो कल हमने वीडियो लेक्चर चढ़ाया था वो ज़्यादा कंप्रेस हो गया, थोड़ा सा थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो मैंने डायग्राम्स दोबारा से बना के आप लोगों के लिए पोस्ट किया है। ठीक है बच्चे, ये डायग्राम्स आपकी नोटबुक पे होनी चाहिए। जितनी बार आप डायग्राम्स बनाएंगे तो उतनी बार आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है बेटा, तो अब हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल पाथवे बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए, चीज़ें आपको याद होंगी तो ही आप लोग उसको समझ भी पाएंगे। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो, सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है, यूरिनरी ब्लैडर। क्या है यूरिनरी ब्लैडर? देखो, ये फर्स्ट स्टेप आपका, दैट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। ठीक है, ये एक ही कलर पे फोकस करना है। मैं ज़्यादा कलर यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं करूँगा जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को एक लॉन्ग यूरीथ्रा भी प्रेजेंट होती है। क्या है ये? यूरीथ्रा। लॉन्ग एक यूरीथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के साथ प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूरीथ्रा के पास क्या होता है बेटा? यूरीथ्रा के पास कॉमन पासेज होती है। कॉमन पासेज का मतलब कि यूरीथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरीथ्रा के पास एक इम्पॉर्टेंट डक्ट होती है। ठीक है, तो जिस डक्ट को हम बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट का मतलब यूरिन प्लस यूरिन के साथ जेनेटाइल। जेनेटाइल्स का मतलब स्पर्म्स भी पास होता है। तो यूरिथ्रा के पास एक कॉमन डक्ट होती है। दो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरिथ्रा प्रेजेंट होती है, जिसके पास एक डक्ट होती है जिसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं। दैट इज अ कॉमन पासेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन्स। दो स्टेप्स क्लियर हो गए आप लोगों को। फिर उसके बाद बेटा हमारा थर्ड स्टेप आता है कि इस यूरीथ्रा के बाहर, इस यूरीथ्रा के बाहर वाइट पेन से जो मैंने लिखा है, ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है वाइट पेन से लिखा हुआ? दैट इज़ नोन एज पेनिस। क्या है ये? पेनिस है। दैट इज़ अ कोपुलेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे बाद देखिए, इसके बाद हमारे पास एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है। दैट इज़ जो हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे। दैट इज टेस्टिस। क्या है ये? टेस्टिस है। ठीक है बेटा, जो टेस्टिस थे ओवल स्ट्रक्चर्स, है ना, तो इनका क्या काम होता है? टेस्टिस जो होते हैं इनके पास इम्पॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस की एक टेंडेंसी होती है, जो क्या करते हैं? गेमेट फॉर्मेशंस करते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने सिंपल देखना है कि ओवल स्ट्रक्चर जो है, देखिए ओवल स्ट्रक्चर, बस यहाँ पे आपने फोकस करना है थोड़ा। ओवल स्ट्रक्चर जो है, ओवल स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इन डक्ट से अराइज होता है, देखिए इन डक्ट से क्या अराइज होगा? इन डक्ट से अराइज होगा एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिडिडमिस, अराइज फ्रॉम द वासा एफरेंशिया। ठीक है, और आगे जाके ये एपिडिडमिस जब ब्रॉड हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंशिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंशिया। और ये एंटर हो जाएगा किस में जाकर? आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर में। देखो बेटा, आपने इसमें ध्यान रखना है कि जो हमारे पास वासा एफरेंशिया है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है एपिडिडमिस में, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और फिर आगे जाके हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वासा डिफरेंशिया में। वो इंटर होता है किस में? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो सेंटर में लाइन है बेटा, ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, और इस लाइन के ऊपर बोलते हैं इंट्रा एब्डोमिनल्स। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, टेस्टिस जो होते हैं, जब भी स्पर्म की फॉर्मेशंस करनी होती है टेस्टिस को, तो उनको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स ही होना चाहिए, क्योंकि उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स की फॉर्मेशंस के लिए। नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और हमें क्या होता है कि स्पर्म्स को बनाने के लिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इसलिए रखा जाता है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल जो टेस्टिस होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है ना सेक्रोटम्स की। ठीक है, तो वो बॉडी से बाहर होते हैं। तो बॉडी से बाहर रहेंगे तो 35 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगे, तो वो क्या कर पाएंगे? स्पर्म्स की फॉर्मेशंस कर पाएंगे। याद रहेगा आप लोगों को। तो सेक्रोटम जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेशंस करता है। ठीक है बेटा, तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी गैमेट स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। तो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्या ये टिल बर्थ से होता है या
मतलब शुरू से ही मेल बेबी में ऐसा होता है नहीं, 7 मंथ तक जब मदर होती है उसके इंट्रा एब्डोमिनल्स ही टेस्टिस होते हैं मेल बेबी के, और 7 मंथ के बाद वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल सेंड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्वल कैनाल्स। हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी तक आप यही देखें कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल्स जो है वो सारा हम लोगों को क्यों इतना इम्पोर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वास डिफरेंस जो है वो एंटर होता है किसमें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थे मेल के, जो क्या कहलाते थे, एसेसरी ग्लैंड्स, है ना। ये हमारे पास एसेसरी ग्लैंड्स यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेजिकल्स। और सेमिनल वेजिकल्स के लास्ट में क्या, डक्ट प्रेजेंट है, देखो डक्ट। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वास डिफरेंस जो है वो फ्यूज होती है किसके साथ, सेमिनल वेजिकल के साथ, और बनाती क्या है, एजुकुलेटरी डक्ट, याद रखना। और एजुकुलेटरी डक्ट जो है ये ओपन होती है किसमें जाकर, एजुकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू द यूरिथ्रा। ठीक है, और यूरिथ्रा से वाइडेड आउट स्पर्म एंड यूरिन्स। बात समझ में आ रही है। बट इससे पहले कुछ याद रखना है कि इंट्रा एब्डोमिनल्स कुछ हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमने सेमिनल वेजिकल पढ़ा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड। ठीक है, और यहाँ पर सर्कुलर ओवल शेप जो होंगे दैट इज कॉपर ग्लैंड। कॉपर ग्लैंड, इन तीनों का ही काम होता है सेमन की फॉर्मेशंस करना। सेमन्स की फॉर्मेशंस का मतलब होता है स्पर्म की फॉर्मेशंस करवाना। क्या करेंगे, स्पर्म्स की फॉर्मेशन। अब अलग अलग देखिए, सेमिनल वेजिकल्स तो क्या करेगा, सेमिनल वेजिकल्स प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इसका भी काम किया है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, बट जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये एल्कलाइन चेक करता है, विस्कासिटी एंड एल्कलाइन प्रोस्टेट ग्लैंड। और कॉपर ग्लैंड जो होता है ये लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करता है। ये तीन फंक्शंस है इसके, बट जनरली तीनों को देखा जाए तो सेमन्स की प्रोडक्शंस में फ्लूइड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है। तो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ये चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं।